पौड़ी गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ उद्घाटन समारोह हुआ और उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और छात्रों को संबोधित किया। छात्र देश और प्रदेश का भविष्य है। अपने संबोधन में सीएम धामी कहते हुए नजर आए, कहा कि जिनके विजन में संपूर्ण राष्ट्र की आकांक्षाएं समाहित होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का सूर्योदय हो और इसके लिए हम शोध और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य में उच्च शिक्षा का केंद्र रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र संघ भी मेहनती नेताओं को तैयार कर रहा है जो कि राज्य और देश के विकास के लिए काम करेंगे। सबसे एक परीक्षा का भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसका परिणाम है पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है। कोई न्यायालय में नहीं गया, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता का मनोबल लौटा है कि अपने बेटे और बेटियों की वो तैयारियां करवाएंगे, उनके लिए अपने संसाधनों को सीमित करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक विश्वास हो गया है कि उनकी प्रतिभा क्षमता के आधार पर उनका चयन अवश्य होगा। और आज प्रदेश के अंदर ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे युवा हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पहले किसी भी परीक्षा में योग्यता और प्रतिभा और क्षमता होने के बाद भी किसी भी परीक्षा में उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन जब से ये नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, तब से एक परीक्षा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे युवा और नौजवान मिले, उनके माता पिता मिले मुझे। मैं पूरे प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में जाता हूं और वहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है जब उनके माता पिता कहते हैं कि हमारे बेटे हमारी बेटी का पहले कहीं चयन नहीं हो रहा था, अब तो कुछ एक ऐसे भी मिले जिनका एक परीक्षा के साथ साथ 4-4 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, युवा साथियों, आपके हाथ में वो मशाल है जो अंधेरे को केवल दूर नहीं करती बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता भी रोशन करने का काम करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए अनेक प्रकार का विजन हमारे सामने दिया है और यही बाबा केदार के प्रांगण से उन्होंने कहा, बाबा केदार के धाम से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शिव के धाम में, बाबा के धाम में वो शब्द निकले थे, शिव रूपी शब्द थे। उन्होंने कहा, उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, उनके मुख से निकले शब्द आज सच में सच होते जा रहे हैं, लगातार धरातल पर उतरते जा रहे हैं। अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि भारत सरकार के नीति आयोग का जो 2023 और 24 का सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो इंडेक्स भारत सरकार के नीति आयोग ने जारी किया है, उस इंडेक्स में हम सबको जानकर खुशी भी होगी, हम सबके अंदर ऊर्जा और उत्साह भी आएगा कि पूरे देश के अंदर हमारा राज्य उत्तराखंड उस इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले पायदान पर आया है, पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों, हमने बेरोजगारी दर में भी कमी लाई है, रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। हमने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा है और एक साल में 4.4% की बेरोजगारी दर में कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। आज हमारे युवा जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वह भी काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अच्छी प्रगति कर रहे हैं और उस क्षेत्र में जहां हम अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में आ रहे हैं। आज देश और दुनिया के अंदर रहने वाले हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, आज वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारा पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य, जहां से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, आज तेजी से प्रगति कर रहा है।
आज वो इस बात पर गौरवान्वित हो रहे हैं कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां देश की आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून लागू हो गया। हिमालय की सुंदर घाटी में अलकनंदा के तट पर स्थित ये विश्वविद्यालय शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहां ज्ञान, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। 1973 में स्थापित ये विश्वविद्यालय पूरे गढ़वाल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज जहां एक और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में देश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, वहीं इसका छात्र संघ ऐसे अनेक जुझारू और संघर्षशील छात्र नेताओं को तैयार कर रहा है जो भविष्य में देश और प्रदेश की दिशा और दशा तय करेंगे। आने वाले समय में तमाम प्रकार के निर्णय लेने वाले इस विश्वविद्यालय से निकलेंगे। मैं छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों से आज के अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आपके विजन में केवल उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आकांक्षाएं समाहित होनी चाहिए।